गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, प्रतिष्ठित अभिनेता पद्मश्री नाना पाटेकर जी, पद्मश्री प्रख्यात गायक संगीतकार शंकर महादेवन जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री अमिताभ यश जी, जाने माने फिल्म निर्देशक लेखक श्री राज शांडिल्य जी, प्रतिष्ठित कवि और गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी, बॉलीवुड एक्टर श्री करण आनंद जी, खाकी का सितारा के निर्देशक और सभागार में उपस्थित अमित सोनकर जी, डीओपी के इंचार्ज श्री आशीष रमेश पांडे जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, आप सभी का यूपी पुलिस गीत खाकी का सितारा के इस विशेष लोकार्पण समारोह में करताल ध्वनि से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। पूरे आदर के साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश को एक प्लांटर और मोमेंटो भेंट कर महोदय का स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सर। और हम सभी करतल ध्वनि से इस रस में अपने को जोड़ते हैं। प्रभु श्री राम के इस पावन दरबार की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित की जा रही है। सादर अनुरोध है डीजी सर से अभिनेता नाना पाटेकर जी को भी एक प्लांटर कृपया भेंट करने की कृपा करें। यादगार लम्हा, बॉलीवुड सेलिब्रिटी नाना पाटेकर, संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन जी को भी मैं अनुरोध करूंगा डीजी सर से एक प्लांटर कृपया भेंट करने की कृपा करें। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन हो। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करता हूं एडीजी एलओ सर से कि कृपया अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी को कृपया एक प्लांटर भेंट करके उनका स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। पुनः अनुरोध है एडीजी सर से, जाने माने डायरेक्टर राज शांडिल्य जी मौजूद हैं सर, आपके पार्श्व में ही है, इनको भी एक प्लांटर कृपया भेंट करने की कृपा करें और हम लोग तालियों से इसमें सहभागी हों। मेरा अनुरोध है आदरणीय जीएसओ सर से कृपया सुप्रसिद्ध हिंदी कवि और गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी को एक प्लांटर भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। बहुत ही शानदार गीत, 3 मिलियन व्यूज अभी 3 दिन में। करण आनंद जी जिन्होंने इसमें एक्टिंग की है, उन्हें भी मैं जीएसओ सर से अनुरोध करूंगा कृपया एक प्लांटर भेंट कर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे उत्तर प्रदेश के एक्टर करण आनंद। पुनः अनुरोध है जीएसओ सर से हमारे आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय को भी कृपया एक प्लांटर भेंट कर मैं अनुरोध करूंगा एडीजी एलओ सर का भी जीएसओ सर कृपया सम्मान करने की कृपा करें। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन, वंदन हो। साथियों, आज खाकी के शौर्य, सेवा, संवेदना और समर्पण की कहानी को एक नया स्वर मिलने जा रहा है। आज के इस विशेष अवसर की भावना और उत्तर प्रदेश पुलिस की बदलती तस्वीर को हमारे सामने रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी को कि वे अपना स्वागत उद्बोधन देने के लिए पधारें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी, सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री शंकर महादेवन जी, प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक और लेखक श्री राज शांडिल्य, प्रख्यात कवि और गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव, जाने माने अभिनेता श्री करण आनंद, श्री अमिताभ यश, वरिष्ठ अधिकारीगण, फिल्म एवं संगीत जगत से पधारे हमारे सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से
हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेष है। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश पुलिस के गीत खाकी का सितारा का लोकार्पण करेंगे। साथियों, यह गीत केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियों को दिखाने का प्रयास नहीं है। इसका मूल भाव उस इंसान की कहानी कहना है जो वर्दी के पीछे है। एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी वहां शुरू होती है जहां कई बार उसकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। उसका त्योहार ही उसकी ड्यूटी बन जाता है। खाकी का सितारा पुलिसकर्मी के इसी साहस, त्याग, अनुशासन, संवेदना और कर्तव्य के प्रति समर्पण को संगीत और प्रभावशाली दृश्यों के माध्यम से सामने लाने का प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है इस भावना को देश के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री शंकर महादेवन ने अपनी विशिष्ट आवाज और संगीत, प्रसिद्ध कवि और गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव ने अपने शब्द और अभिनेता श्री करण आनंद ने अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। निर्देशक श्री अमित सोनकर, डीओपी श्री आशीष रमेश पांडे और पूरी क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों, उनकी चुनौतियों और उनके कार्य को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। हमारे लिए यह भी अत्यंत गौरव की बात है कि भारतीय सिनेमा के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने अपनी विशिष्ट आवाज में काव्य पाठ के माध्यम से इस गीत को एक विशेष भावनात्मक आयाम दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पुलिसिंग केवल कानून लागू करने का कार्य नहीं है। आधुनिक पुलिसिंग में संवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया को जन संवाद और जन जागरूकता का एक प्रभावी माध्यम बनाया है। विशेष रूप से युवा वर्ग से जुड़ने के लिए हमें उनके संवाद के तरीकों को भी समझना होगा। नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास एक अच्छा संदेश हो, यह भी महत्वपूर्ण है कि वह संदेश इस प्रकार का हो जिसे वे देखें, समझें, याद रखें और आगे साझा भी करें। हमारी सोशल मीडिया टीम ने शॉर्ट फिल्म, रील, वीडियोस, ग्राफिक्स, मीम्स और अन्य रचनात्मक माध्यमों से गंभीर विषयों को भी सहज और रोचक ढंग से नागरिकों तक पहुंचाकर रचनात्मकता और संस्थागत गरिमा के बीच में एक अच्छा संतुलन स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर साइबर अपराध पर पूर्व में बनाई गई जन जागरूकता फिल्म में श्री नाना पाटेकर ने के प्रभावशाली अभिनय और राज्य जी के निर्देशन ने एक जटिल साइबर अपराध को बेहद सरल और प्रभावी तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाया। 3 दिनों में ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा और इस फिल्म को देश भर में व्यापक सराहना मिली। तमिलनाडु पुलिस के डीजी ने इस फिल्म को तमिल में डब करने के लिए मुझे पत्र भी लिखा, जो इस फिल्म की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। मैं इस फिल्म से जुड़ी हुई पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पूरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन चूंकि आज इतने फिल्मकार और कलाकार हमारे बीच में हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक छोटी सी शिकायत भी दर्ज करना चाहूंगा। श्री नाना पाटेकर जी यहां बैठे हैं और इसलिए शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई की उम्मीद भी पूरी है। हमारी हिंदी फिल्मों में पुलिस की गाड़ी कई दशकों से अक्सर तभी पहुंचती है जब विलेन अपना सारा काम पूरा कर चुका होता है। थाने का कंप्यूटर कई बार इतना पुराना दिखता है कि हमारी साइबर टीम शायद पहले उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करना चाहे, और पुलिस की जीप देखकर कभी कभी लगता है कि उसे अपराधी का पीछा करने से पहले खुद वर्कशॉप जाने की जरूरत है। लेकिन आज की उत्तर प्रदेश पुलिस की वास्तविक तस्वीर इससे बहुत अलग है। मैं फिल्म जगत के अपने मित्रों को आमंत्रित करता हूं, कभी हमारी पुलिस लाइन में आइए। हमारे आधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर्स और हमारी तकनीकी क्षमताएं देखिए। 56 जिलों में सबसे ऊंचे भवन पुलिस कांस्टेबल्स की बैरिकें ही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया यह व्यापक परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन तथा उनके नेतृत्व में पुलिस के आधुनिकीकरण, बेहतर संसाधनों, तकनीक, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि को दी गई निरंतर प्राथमिकता का परिणाम है। इसलिए फिल्म जगत से मेरा आग्रह है कि पुलिस की कहानी जरूर कहें, लेकिन बदलती हुई पुलिस की नई कहानी भी कहें। आज खाकी का सितारा भी इसी नई कहानी का एक प्रयास है।
इसमें सबसे बढ़कर आपको उन हजारों पुलिसकर्मियों की भावनाएं दिखाई पड़ेंगी जो शायद कभी स्क्रीन पर ना आए, जिनका नाम किसी हेडलाइन में ना आए, वास्तव में वही हमारे खाकी के सितारे हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच इस अवसर को अपनी गरिमामयी उपस्थिति व नेतृत्व प्रदान किया है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, इस गीत की पूरी क्रिएटिव टीम इस समय मंच पर आसीन है। विशिष्ट अतिथियों का मैं परिचय कराना चाहता हूं। पद्मश्री शंकर महादेवन जी जो मंच पर विराजमान है, एक ऐसी आवाज है जिनकी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। उनके पहले सुर के साथ ही शंकर महादेवन की आवाज हम लोगों के दिलों में बसी हुई है। भारतीय संगीत जगत के प्रतिष्ठित गायक संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन जी शंकर एहसान लॉय की प्रसिद्ध संगीतकार तिकड़ी के सदस्य हैं और भारतीय फिल्म संगीत को अनेक यादगार रचनाएं आपने दी हैं। खाकी का सितारा जो ये गीत अभी जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी विमोचन करेंगे, इसमें आपने न केवल इसको संगीतबद्ध किया है बल्कि अपने सुरों से भी इसे सजाया है, इसमें जान बख्शी है। तालियों से शंकर महादेवन जी का हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्श्व में पद्मश्री नाना पाटेकर जी बैठे हैं। भारतीय सिनेमा की वो एक सशक्त पर्सनालिटी जिसका काम किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनके डायलॉग बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। परिंदा, क्रांतिवीर, तिरंगा जैसी फिल्मों में जिनके सशक्त अभिनय ने करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है। परिंदा के लिए जिन्हें फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, और एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो सर के बारे में है कि ये अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड 3 अलग अलग कैटेगरी में जीता है, जो अभी तक और किसी को नहीं मिला। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट विलेन का अवार्ड। और एक ऐसा पहलू जो आपको गूगल करेंगे आपको नहीं मिलेगा, हम लोग कहीं से ढूंढ के लाए हैं, हमारे प्यारो साहब ने ढूंढा है कि करगिल वॉर जो वॉर हुआ था उसमें 90 डेज तक आप बॉर्डर पर एक सोल्जर की तरीके से मुस्तैद डटे रहे। यह भी देशभक्ति का एक सजीव उदाहरण है। 76 साल के आज नाना पाटेकर जी हो गए हैं, लेकिन आज भी जिम जाते हैं, एक्टिव रहते हैं। उम्र उनके लिए एक नंबर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत तालियों से आज के इस अवसर पर हम आपको नमन करते हैं। राज शांडिली जी मंच पर विराजमान हैं। आपने ड्रीम गर्ल जो नई मूवी है इसे डायरेक्ट किया है। विकी विद्या के वो वाले वीडियो और तमाम लोकप्रिय फिल्मों के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाले जाने माने फिल्म डायरेक्टर लेखक राज शांडिली जी। उत्तर प्रदेश पुलिस को डिजिटल अरेस्ट की जो साइबर जागरूकता फिल्म है इसका डायरेक्शन आपने किया है। 625 स्क्रिप्ट लिखने के लिए 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। तालियों से इनका भी अभिनंदन हो। और फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर में भी आपका नामांकन हुआ है। आज आपकी उपस्थिति से हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। आलोक श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश के ही हमारे निवासी हैं। राज शांडिल्य जी अपने झांसी के रहने वाले हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। नई पीढ़ी के प्रतिष्ठित कवि और फिल्मी गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी ने गीतों को अपने बहुत सारे गीतों को लिखा है और अमिताभ बच्चन जी से लेकर गजल सम्राट जगजीत सिंह, संगीत जगत के अनेक बहुत सारे कलाकारों ने उन्हें अपनी आवाज दी है। महाकुंभ 2025 का आधिकारिक गीत के बाद खाकी का सितारा गीत भी आपकी कलम की देन है। नमन करते हैं तालियों के साथ। स्वागत, अभिनंदन है। मान्यवर प्रयागराज के रहने वाले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता श्री करण आनंद जी, इन्होंने बेबी, किक, ओ माई गॉड 2 सहित अनेक फिल्मों में अपने अभिनय की प्रतिभा का परिचय दिया है और रिफ 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तथा फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में आपको नामांकन भी प्राप्त हुआ है। खाकी का सितारा में आपने खाकी के एक इमोशनल पहलू को, एक इमोशनल चीज को पर्दे पर जीवंत किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपका भी करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करती है।
अमित सोनकर और आशीष रमेश पांडे जी सभागार में उपस्थित। मैं चाहता हूं आप लोग भी खड़े हो जाएं और हम लोग इनको भी करतल ध्वनि से इनको भी आशीर्वाद दें। इस गीत के निर्देशक श्री अमित सोनकर जी और डीओपी श्री आशीष रमेश पांडे जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों के कार्य और पुलिस कर्मियों के समर्पण को प्रभावशाली ढंग से अपने कैमरे और पर्दे पर उतारा है। बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, संगीत केवल सुना नहीं जाता है, कई बार उसकी स्मृतियां भी सहेजी जाती हैं। आज के इस विशेष अवसर को यादगार बनाने के लिए खाकी का सितारा की विशेष स्मारक एलपी प्रतिकृति तैयार की गई है। मैं पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी गणमान्य महानुभावों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस एलपी प्रतिकृति का अनावरण करने की कृपा करें और हम लोग तालियों के माध्यम से इस रवायत में, इस रस में शरीक हों। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, कहता है यही खाकी का सितारा, खाकी का सितारा। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स आपने देखे होंगे, शायद किसी के घर में जो म्यूजिक प्रेमी होगा मिल जाएंगे। उसकी प्रतिकृति तैयार की गई है। जरा बहुत बहुत तालियों से इस एंटीक चीज का भी हम लोग स्वागत अभिनंदन करें। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब वो क्षण है जिसका हम सभी को इंतजार है। एक वर्दी जिसके दायित्व तो अनेक हैं, एक पुलिसकर्मी जिसकी चुनौतियां भी अनेक हैं, लेकिन संकल्प एक है, नागरिकों की सुरक्षा और सेवा। खाकी के इसी जज्बे को अब आप शब्दों, संगीत और चित्रों में अनुभव करेंगे। मैं पूरी श्रद्धा के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि यूपी पुलिस गीत खाकी का सितारा का बटन दबा करके इसका औपचारिक लोकार्पण करें और इस दौरान लाइट डिम कर लें प्लीज, थोड़ी सी। संकल्प हमारा, वॉल्यूम बढ़ा दें, लाइट डिम कर दें। खाकी का सितारा, कृपया बैठ जाए सर। खाकी का सितारा, हम डटे रहे, हम खड़े रहे, वॉल्यूम बढ़ा दें। जैसे अड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे, हम अड़े रहे। तो दुनिया भर का रेला हो या महाकुंभ का मेला हो, क्या आंधी उसको रोकेगी, सैलाब को जिसने झेला हो, अपने दिल में जज्बा लेकर, अपने दिल में जज्बा लेकर, संकल्प शक्ति को बल देकर हम डटे रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे। अश्ववेग साथे चलिए और धाराओं का वेग लिए, जब अग्नि सा लहराते हैं तो दुश्मन भी थर्राते हैं, हर बार हुआ रंगत मस्तक रणभूमि में यूं अड़े रहे, हम डटे रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे, डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे। हर देश की भक्त सांसों में
रक्षा का भाव है प्राणों में। परवाह इन्हें जल थल नभ की, परवाह इन्हें रहती सबकी। सीने पर शौर्य सवारे हैं, कांधों पर अजय सितारे हैं। जो जाती है अनुशासन तक, वो राह इन्होंने जोड़ी है। मुश्किल का दम्भ निचोड़ा है, बाधा की बाह मरोड़ी है। 100 बार प्रणाम इन्हें, हर संकट में, हर जोखिम में। जांबाजी से ये डटे रहे, ये डटे रहे, ये खड़े रहे। चट्टानों जैसे खड़े रहे, ये डटे रहे, ये खड़े रहे। जो राह हमारी तकती है, उस घर की देहरी भूल गए। हम माँ का चल भूल गए, आंगन की दोपहरी भूल गए। हम भूल के सब त्योहारों को, किलकारी को, परिवारों को। भूल के सब त्योहारों को, किलकारी को, परिवारों को। तैनात रहे हम खड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे। चट्टानों जैसे अड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे। चट्टानों जैसे अड़े रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे। अभिमान हमारा, अभिमान हमारा, बाकी ठिकाना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। शंकर महादेवन जी आपके सामने हैं, जिन्होंने इसे स्वरबद्ध किया और इतनी ओजस्वी वाणी में इसे गाया। और आलोक श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं। करण जी आप भी खड़े हो जाइए, इनका भी यादगार अभिनय हम लोगों ने देखा। इसमें हमने कर्तव्य देखा, हमने त्याग देखा। इस गीत में हमने साहस और संवेदना को भी साथ साथ देखा। यही इस गीत का सबसे बड़ा संदेश है। खाकी का सितारा कोई एक चेहरा नहीं है साथियों। कर्तव्य पथ पर खड़ा हर पुलिसकर्मी खाकी का सितारा है। आप इसके सितारे हैं। अपने लिए एक बार बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ नमन कीजिए। मान्यवर, साइबर अपराध के इस बदलते दौर में डिजिटल अरेस्ट एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है। जहां अपराधी डर और भ्रम को अपना हथियार बनाते हैं, इसी खतरे के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पद्मश्री नाना पाटेकर जी के चुटीले और प्रभावशाली अभिनय के साथ और आदरणीय राज शांडिल्य जी के क्रिएटिव डायरेक्शन के साथ एक गंभीर संदेश को सहज, रोचक और यादगार अंदाज में जन जन तक पहुंचाया है। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इस साइबर क्राइम फिल्म, शॉर्ट फिल्म को प्रस्तुत किया जाए और हम लोग इस पूरी टीम को करतल ध्वनि से इसका भी हम लोग अभिनंदन करेंगे। आइए देखते हैं साइबर क्राइम शॉर्ट फिल्म। हाँ बेटे, नहीं हम भी आना चाहते हैं गोवा, लेकिन 40-50 हजार का खर्चा है। 8-10 दिन हो ना वहां, कोशिश करते। हाँ करते कोशिश करता हूँ। पिछली बार सिंगापुर की जन्नत सहारनपुर ले गए थे। आप भी तो चाय की ज्यादा चाशनी मिलाती हो, हमने कभी कुछ कहा? हेलो, दुष्यंत मिश्रा बोल रहे हो? तो अब हम ही फोन किया तो हम ही बात करेंगे ना, पड़ोसी थोड़ी करेगा। मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा मैं। तुम्हें जितने मोबाइल नंबर यूज किए हैं ना, उस पे 22 कंप्लेंट मिली है मेरे को। इतने मोबाइल? पिछले कई सालों से बीवी का नंबर एक ही है हमारा। क्या चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं तो ट्राई से इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को। हाँ है। हाँ, ये ट्राई क्या होता है? अरे मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, चल तेरे मोबाइल पे लिंक भेजा है, वीडियो कॉल कनेक्ट कर फटाफट। हाँ चल बाद में। अच्छा, तो लेडीज भी इन्वॉल्व है? हाँ? नरेश गोयन मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आया है तेरा।
और तेरा बैंक अकाउंट वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए यूज हुआ है, समझा? कुछ गलतफहमी है साहब। ए, गलती और मुंबई पुलिस से हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल चेक कर, तेरे को एफआईआर की कॉपी भेज रहा हूं, चेक कर। ए, क्या है? नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात। कॉपी देख ली ना? हाँ जी। 15 लाख। अब कॉपी भेज दे के 15 लाख कौन मांगता है? अरे पेनल्टी लगी तेरे पे 15 लाख की, अभी क्या भी भरना पड़ेगा। अगर अरेस्ट वारंट निकला ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझा रहा हूं। मैं रिटायर्ड रेलवे गार्ड हूँ, बीवी के गहने गिरवी रख के घर लोन लिया है। गिरवी से रखे है ना तो बेच दे, देख जेल जाने से तो अच्छा है। हेलो दीवान जी, हाँ जी, वो आपके पास गहने गिरवी रखे हैं ना, वो वापस चाहिए। 35,000? हाँ? क्या बोल रहा है वो? नहीं, वो कहते हैं वो गहने छुड़वाने के 35,000 लगेंगे। 35,000 दे देंगे तो वो गहने लौटा देगा? हाँ बोल तो रहे हैं। मैं देता हूँ 35,000 रुपए। हाँ मैं कर रहा हूँ सेंड। ये गए? हाँ मिल गया। हाँ दीवान जी, मैं 35,000 भेज रहा हूँ। तेरा फोन बज रहा है। अबे तेरा फोन बज रहा है? फोन है तो बजेगा। हाँ। आपको कैसे पता चला साहब? अब मुंबई पुलिस रशियन वेबसाइट से कब से एफआईआर भेजने लगी। देख तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं देख लूंगा तुझे। साइबर सेल तुम्हें देख लेगा। सरकारी एजेंसीज कभी भी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से वारंट नहीं भेजती। स्टे स्मार्ट, स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ। जय हिंद। ये तो हम लोग जानते हैं साथियों कि टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरी कैप्टन भी नाना पाटेकर जी हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि साइबर सेल में भी आप कोई ऑफिसर की रैंक होल्ड करते हैं। एक बार बहुत बहुत तालियों से इस शानदार अभिनय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन हो। अब उस कलाकार को, उनकी बातों को सुनने का समय है जिन्होंने खाकी के इस जज्बे को संगीत से भी सजाया और अपने सुरों से भी सजाया। मैं पूरे आदर के साथ पद्मश्री श्री शंकर महादेवन जी से अनुरोध करता हूं कि अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए कृपया डायस पर पधारें और हम लोग बहुत बहुत ऊर्जावान तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें अपनी तालियों के साथ। नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल दिन है क्योंकि मैं जिनको बहुत मानता हूं, महाराज जी, उनके साथ मुझे वहां पर बैठने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैंने जिंदगी में कभी एक पूरे ऑडिटोरियम जहां पर खाकी का सितारा से भरा हुआ ऑडिटोरियम कभी जिंदगी में नहीं देखा। सो दिस इज अनदर स्पेशल ओकेजन। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि नाना जी हैं, महाराज जी हैं, वो जब बोलेंगे उनके सामने मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूं और मैं हूं छोटा सा सिंगर ही हूं। तो मैं ये केवल कहूंगा कि 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। कई गाने बनाए, कई गाने का संगीत दिया, आपके सामने मेरी आवाज भी बहुत गानों में आई। वो सब एक तरफ है और आज जो मैं ये खाकी का सितारा मैंने जो कंपोज किया और गाया वो एक तरफ है। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, आप सभी लोगों को, यूपी पुलिस को, कि संगीत के द्वारा ये सेवा करने का जब जब मौका मिले तो ये सबसे बड़ी कमाई है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो लाइक टू थैंक माई डियर फ्रेंड आलोक श्रीवास्तव जी, राहुल जी, जिन्होंने मिलके इसके लिरिक्स लिखे हैं एंड उसको मैंने स्वरबद्ध किया है। और जो ये खाकी का
सितारे का जो एक जुनून है, एक जोश है, एक भावना है, उसको मेलोडी के द्वारा उन ब्यूटीफुल शब्दों को मीनिंग देने की कोशिश किया है मैंने। तो मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, आपको इस गाने के 4 लाइन सुनाऊंगा, चलेगा ना आपको? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, कहता है यही खाकी का सितारा। खाकी का सितारा वो दुनिया भर का रेला हो या महाकुंभ का मेला हो, क्या आंधी उसको रोकेगी, सैलाब जो जिसने झेला हो। अपने दिल में जज्बा लेकर, अपने दिल में जज्बा लेकर, संकल्प शक्ति को बल देकर हम डटे रहे, हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे। हम डटे रहे, हम खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे। हम डटे रहे, हम खड़े रहे। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, कहता है यही खाकी का सितारा। खाकी का सितारा। भारत माता की। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन कीजिए पद्मश्री शंकर महादेवन जी का। इतनी ओजस्वी सुरों में शंकर महादेवन जी ने इस खाकी के सितारे में अपनी आवाज और जानदार आवाज से इसको सजाया है। बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं शंकर महादेवन जी से कि वो जो ब्रेथलेस में सर आपने टेक्निक लगाई थी, वो भी विद्या क्या हम लोगों को सिखा देंगे कुछ? वो कैसे इतना नॉन स्टॉप आपने गाया है, उसके लिए भी एक बार ब्रेथलेस के लिए भी तालियां हो। पूरे विश्व में उसने भी, मुझे लगता है योगा ही उसके पीछे एक विधि रही होगी, क्योंकि योग में ही ये विधि है कि अपनी सांसों को हम लोग रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं उस कलाकार को आमंत्रित करता हूं जिनके बारे में शायद इतना कहना ही पर्याप्त है कि उनके संवाद तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उन संवाद का, उन डायलॉग्स का असर कभी खत्म नहीं होता। परिंदा, क्रांतिवीर, तिरंगा के महानायक नाना पाटेकर जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर जागरूकता अभियान को अपना बहुमूल्य सहयोग देने वाले पद्मश्री नाना पाटेकर जी से अनुरोध है कि अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए कृपया पधारें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश जी, सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार एवं मेरे प्रिय मित्र शंकर महादेवन जी। ये ब्रेथलेस जो है ना, इस खाकी से सीखा है उसने। इनके जैसा ब्रेथलेस कोई नहीं कर सकता कुछ। सुप्रसिद्ध कवि एवं गीतकार आलोक श्रीवास्तव जी, शांडिल्य जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पुलिस के अधिकारी और जवान, भाई और बहनों, आज मैं यहां एक फिल्म के कारण आया हूं, लेकिन वो फिल्मी है नहीं। देखिए आपने, साइबर अपराध वास्तविक है, डिजिटल अरेस्ट वास्तविक खतरा है।
और इसका शिकार कोई भी हो सकता है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस के पीआरओ श्री राहुल श्रीवास्तव, उन्होंने फोन किया मुझे, मेरे मित्र हैं, डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक फिल्म बनानी है और इसमें आपको काम करना है और आज ही करना है। अरे भैया, इनका तरीका होगा, आज ही करना है, ना तो कोई 1 रुपया देना है, लेना नहीं, कुछ नहीं, आपको करना है। जब वो कहानी सुनी मैंने, जिस तरह से उन्होंने बयां किया, मैंने कहा इसके लिए तो वक्त निकालना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है आर्टिस्ट लोगों की। अगर हमारा थोड़ा सा समय किसी परिवार की जीवन भर की कमाई बचा सकता है, किसी बुजुर्ग को ठगी से बचा सकता है, किसी युवा को साइबर अपराधी के जाल में फंसने से रोक सकता है, तो एक कलाकार के लिए अपनी पहचान का इससे बेहतर उपयोग क्या होगा। राज शांडिल्य ने, हालांकि एडिटिंग में कुछ चीजें चली गई है, इसे बहुत सहज प्रभावी तरीके से निर्देशित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि संदेश केवल तकनीकी ना होकर ऐसा हो जिसे आम आदमी तुरंत समझ सके। मुझे खुशी हुई, लोगों ने फिल्म को देखा, साझा किया, उसके संदेश को गंभीरता से लिया। आज यहां उपस्थित लोगों को एक बात मैं कहना चाहूंगा, डरिए मत, सोचिए, सत्यापित कीजिए। कोई व्यक्ति फोन करे वीडियो कॉल पर, पुलिस, सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी का अधिकारी बनकर आपको डराए और पैसे मांगे, तो केवल उसकी वर्दी, उसका नाम, उसकी स्क्रीन देखकर विश्वास मत कीजिए। साइबर अपराधी को उसका सबसे बड़ा हथियार उसका तकनीक नहीं है, आपका डर है, और जागरूक नागरिक उसका सबसे बड़ा जवाब है। मैंने इस प्रदेश को पहले भी देखा है, काफी बार मैं आया हूं यहां, काफी सालों से, अब उम्र 76 हो गई है, और आज भी मैं देखता हूं बदलाव दिखाई देता है। कानूनी व्यवस्था में विश्वास दिखाई देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव दिखाई देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार की कार्यशैली में निर्णय लेने की स्पष्टता दिखाई देती है। इतने विशाल प्रदेश को चलाना आसान नहीं है। यहां तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र है, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन हैं। ऐसे प्रदेश में सुरक्षा केवल पुलिस की संख्या से नहीं आती, उसके पीछे नेतृत्व, इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति चाहिए। इसलिए मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। योगी जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था को शासन की प्राथमिकता बनाया है। पुलिस को आधुनिक संसाधन और तकनीक देने के साथ साथ उसे स्पष्ट दिशा और विश्वास भी दिया गया है। पुलिस जितनी आधुनिक होगी, नागरिक उतना सुरक्षित होगा, और नागरिक जितना जागरूक होगा, अपराधी का काम उतना ही मुश्किल होगा। आज खाकी का सितारा कलों को अर्पण हुआ। ये बंदा इतना कैसे अच्छा गा सकता है यार, मेरे समझ में नहीं आता। थोड़ा एक असुर को अगर एक सुर देता ना यार, मैं भी कुछ बन जाता यार। कमाल का गाता है, और अव्याहत, अब उसके दोनों बच्चे भी गाते हैं, इतना बेहतरीन और लगातार। और मैं सच कहता हूं, मेरी निजी पहचान है उसके काफी सालों से,
वो इंसान इतना अच्छा है, वो जितना दिखता है उतना वो गंभीर है ना, बहुत मजाकिया बंदा है ये। वो चेहरे से लगता है ना बहुत ऐसे, जैसे कि पहले मर्फी का रेडियो था ना, वो ऐसे उंगली पकड़ा हुआ बच्चा वैसे दिखता है, लेकिन वो है नहीं वैसा। हम कलाकार पर्दे पर पुलिस की भूमिका अदा करते हैं, लेकिन असली पुलिस कर्मी के पास रिटेक नहीं होता। उनके सामने परिस्थिति आती है और उसी क्षण निर्णय लेना पड़ता है। गलती की गुंजाइश नहीं होती, होती है तो आपको मालूम है उसके बाद क्या होता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपकी, इसलिए मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, आपका काम कठिन है, लोग आपसे उम्मीद भी बहुत करते हैं, लेकिन उसी उम्मीद के प्रति उनका विश्वास भी छिपा है उसके पीछे। उस विश्वास को आप हमेशा बनाए रखेंगे, ये विश्वास है मुझे। फिल्म जगत की ओर से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब भी कोई सार्थक सामाजिक उद्देश्य हो, जब हमारी आवाज से किसी नागरिक की सुरक्षा हो सकती है, तो आप हमें कभी भी बुलाइए। ये तो शुरुआत थी, पहली बार आपने एक सही काम के लिए हमारा इस्तेमाल किया है, लेकिन ये लगातार होता रहेगा, तो हम हमेशा आपके लिए यहां हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे इस अभियान से जोड़ा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। काम अच्छा हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और जो बदलाव दिखाई देता है उसे स्वीकार भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरी शुभकामना है कि ये प्रदेश और सुरक्षित रहे और समृद्ध हो और देश की प्रगति में अपनी भूमिका और मजबूत करता रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, नाना पाटेकर जी आपको। इस गीत में साथियों एक पोएट्री है जिसमें सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी आवाज दी है। आज वो इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां भी हम लोग उन्हें भी अपनी तालियों के माध्यम से प्रणाम अपने निवेदित करें। है देशभक्ति की सांसों में, रक्षा का भाव है प्राणों में, है सौ सौ बार प्रणाम उन्हें, हर संकट में हर जोखिम में, जांबाजी से जो डटे रहे, जो खड़े रहे, चट्टानों जैसे अड़े रहे, जो डटे रहे, जो खड़े रहे। ये पंक्तियां उन्होंने इसमें बोली, और ये भी उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब हम इस समारोह के सम्मान के क्षण की ओर बढ़ रहे हैं, और इस पूरी क्रिएटिव टीम में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है, बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो कलाकार हैं, हम सादर अनुरोध करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से, कि कृपया इन सभी बहुत ही गुणी और महान कलाकारों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके कृपया इनका सम्मान करने की कृपा करें। सबसे पहले पद्मश्री श्री शंकर महादेवन जी, गायक और जाने माने संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन जी, बहुत बहुत तालियां बजें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपको अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।
पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर जागरूकता अभियान के सहयोगी पद्मश्री नाना पाटेकर जी, बहुत तालियां बजनी चाहिए। बहुमूल्य समय दिया है, गोवा से आप आए हैं। फिल्म डायरेक्टर और लेखक श्री राज शांडिल्य जी, साइबर फिल्म का डायरेक्शन, शानदार डायरेक्शन, बहुत ही माइन्यूट डायरेक्शन राज शांडिल्य जी, झांसी निवासी राज शांडिल्य जी। कवि एवं गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी, खाकी का सितारा, इस गीत को जिन्होंने इसकी रचना की, बहुत बहुत तालियां बजें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन्हें अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है, एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। एक्टर श्री करण आनंद जी, इसके इमोशनल पार्ट में एक पुलिसकर्मी का रोल किया, बहुत ही भावपूर्ण अभिनय करण आनंद जी। छोरा गंगा किनारे वाला प्रयागराज के करण आनंद जी। निर्देशक श्री अमित सोनकर जी, निर्देशक अमित सोनकर जी, इस गीत का डायरेक्शन किया, पूरे वर्ष भर इसकी शूटिंग एडिटिंग हुई है। बहुत ही गौरव और सौभाग्य की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्र और एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी श्री आशीष रमेश पांडे, बहुत बहुत तालियां बजे हमारे पुलिस परिवार के साथी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आधुनिक संसाधनों से लेकर के तकनीक के उपयोग तक, बेहतर प्रशिक्षण से लेकर प्रभावी पुलिसिंग तक, ये सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर मार्गदर्शन, प्रेरणा और पुलिस आधुनिकीकरण को दी गई प्राथमिकता का ही परिणाम है। और आज आपके ही कर कमलों से खाकी का सितारा का लोकार्पण हुआ है। मैं पूरे सदन की ओर से पूरे सादर और विनम्रता के साथ उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी करतल ध्वनि के साथ प्रणाम निवेदित करते हुए कृपया अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। खाकी का सितारा यूपी पुलिस के इस गीत के विमोचन अवसर पर इस पूरे गीत को अपना स्वर देने वाले प्रख्यात गायक और संगीतकार, पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री शंकर महादेवन जी, सुप्रसिद्ध अभिनेता और साइबर सिक्योरिटी के प्रति जिन्होंने यूपी पुलिस के अवेयरनेस के प्रोग्राम को अपने अभिनय के माध्यम से एक पहचान दी है, ऐसे श्री नाना पाटेकर जी,
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ व्यास जी, प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी, फिल्म डायरेक्टर एवं राइटर श्री राज सांडिल्य जी और बॉलीवुड के एक उभरते हुए अभिनेता श्री करण आनंद जी, उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और खाकी के प्रति समर्पित यहां पर उपस्थित सभी हमारे बहादुर जवान, मैं सबसे पहले खाकी का सितारा के इस विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और अपने स्वर के माध्यम से इसे एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले श्री शंकर महादेवन जी का, श्री नाना पाटेकर जी का और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और यूपी पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को यूपी पुलिस के इस गीत के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जब पूरा देश अपनी आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ेगा तो आजादी का संकल्प एक मजबूत और सुरक्षित भारत है। मजबूती का आधार सुशासन है और सुशासन का आधार सुरक्षा है। सुरक्षा सुशासन की आधारशिला है और मैं बार बार कहता हूं कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें एक सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। पिछले 9 वर्ष में यूपी की जो तस्वीर बदली है और यूपी को जो आज एक पहचान मिली है, यूपी के नागरिकों के मन में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, उसके पीछे सुरक्षा का वही भाव है। इसके दोनों पहलू एक साथ चलते हैं और मेरा मानना है जहां शौर्य होगा वहीं संवेदना भी होगी। लेकिन जहां पे शौर्य नहीं है, जहां कायरता है, वहीं लूटपाट है, असुरक्षा है, अराजकता है। ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद, ये दंगे, ये उसी कायरता की निशानी है। क्योंकि जो सामने से नहीं लड़ सकता वो पीछे से वार करता है। और मैंने यूपी पुलिस से पिछले 9 वर्षों के अंदर इसी बात को कहा, एक सामान्य नागरिक के प्रति संवेदना। हमारी संवेदना एक बेटी के प्रति है, एक युवा के प्रति है, एक नारी के प्रति है,
एक सामान्य नागरिक के प्रति है, लेकिन अपराध और अपराधी के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है यूपी पुलिस ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करके आज कुछ मॉडल गढ़े हैं, बनाए हैं, और पिछले 9 वर्ष में यूपी कर्फ्यू से मुक्त है, दंगा से मुक्त है, कानून व्यवस्था की किसी भी चुनौती से मुक्त है। प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग आज एक नए प्रतिमान गढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई कल्पना करेगा यूपी जैसे राज्य में 9 वर्ष में उसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो जाए? कोई कल्पना करेगा कि यूपी जैसे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 गुना बढ़ जाए? लेकिन ये हुआ है, क्योंकि अब सुरक्षा का माहौल है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग आयोजित करते हैं। हर ओर एक चहल पहल है। शहरीकरण ने एक नई गति पकड़ी है। हर व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति हर युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध अभिनेता और जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के इस प्रोग्राम को एक पहचान दी यूपी की, श्री नाना पाटेकर जी यूपी आए थे। वे केवल एक अभिनेता नहीं है, उतने ही संवेदनशील इंसान भी है। वह कालखंड जब महाराष्ट्र के अंदर व्यापक पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या प्रारंभ की थी, उसके खिलाफ उन किसानों की मदद के लिए कोई हाथ उठा था तो हाथ उठने वाला कोई और नहीं था, नाना पाटेकर का हाथ था कि उनकी सहायता के लिए मुझे आगे आना है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने कार्य के बारे में बताया। मैं भौचक था, इतना बड़ा अभिनेता और उन किसानों के बारे में काम कर रहा है। लेकिन ये सच था। आज उनकी साधना का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने जो जमीनी धरातल पर काम किया, इसका परिणाम है आज हमारा अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। इससे बड़ी बात देश के लिए क्या हो सकती है? और यह काम उस समय हम सुनते थे एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में। जब मैंने प्रारंभ में बातें सुनी, हमें लगता था क्या सच है? और जब वहां की वास्तविक जानकारी लेते थे तो रोंगटे खड़े होते थे कि वास्तव में यह है एक जिंदा दिल इंसान। अगर वह अपने अभिनय का लोहा मनवाता है तो अपनी संवेदना के माध्यम से एक अन्नदाता को भी एक नया जीवन देने के लिए किस प्रतिबद्धता के साथ साइलेंटली, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी हो हल्ला के उस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और यूपी की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इस अभियान को डिजिटल अरेस्ट आज के दिन पर जितनी तेजी के साथ हम लोग इस दुनिया में जाएंगे, उतनी तेजी के साथ इसके खतरे भी हमारे आसपास मंडराते हुए दिखाई देंगे।
और इसके बारे में सही कहा जाता है कि तनिक भी नजरें हटी तो दुर्घटना जरूर घटती हुई दिखाई देती है। उसके प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम, कैसे हम डिजिटल अरेस्ट से बचाएं, कैसे जीवन भर की पूंजी को हम बचा सके, कैसे इसके माध्यम से होने वाली किसी घटना और प्रति घटना को हम समय रहते हुए सतर्कतापूर्वक रोक सकते हैं। यूपी पुलिस को जब मैंने कहा देखो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसको एक पहचान दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई, जो यहां पे उसे एक नई पहचान देकर के नानाजी ने उसको आगे बढ़ाया। इस उम्र में भी वे यहां पे यूपी पुलिस के आमंत्रण पर आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यूपी पुलिस की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। शंकर महादेवन, उनकी गायन की शैली हर एक व्यक्ति को अभिभूत करती है। नाम ही शंकर है और नाम के अनुरूप उन्होंने अपनी पहचान को, यानी डबल शंकर हो गए, शंकर भी है महादेव भी है। और इस सावन का महीना है, सभी एक साथ जुड़ जा रहा है। उन्होंने यूपी पुलिस की इस गीत को एक स्वर दिया है। सचमुच वह किसी भी वर्दीधारी फोर्स के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा होती है। आप याद करिए, कल देश की आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस हम आयोजित करेंगे और कभी देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आजाद हिंद फौज के लिए एक थीम सॉन्ग रचा था। आज भी भारतीय आर्मी के कैडेट उस थीम सॉन्ग को गाते हुए बड़े गौरव के साथ, यानी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि ये यूपी पुलिस को भी उस नई पहचान के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। वह प्रयास जो पिछले 9-9.5 वर्ष में यूपी पुलिस ने अर्जित किए हैं, उसको एक नई पहचान। हमने कहा ना, सम हो या विषम परिस्थिति, 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ से अधिक की आबादी, और महाकुंभ हो या कोई चुनाव, यहां पे कोई चुनौती नहीं होती। यहां पे कोई चुनौती नहीं होती है। कोई सोचता था महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएगा। प्रारंभिक जो अनुमान मेरे थे, मैं मानता था कि बहुत होगा तो 30 करोड़ तक ये संख्या पहुंच सकती है। ये संख्या पहुंची 66 करोड़ तक। लेकिन दिन रात एक करते हुए, पूरी मुस्तैदी के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पठारी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, कहीं पर भीषण उन चुनौतियों के सामने, और हम लोगों ने तो उस समय भी देखे हैं जब रात्रि भर किसी ऑपरेशन के दौरान बंधक बनाए गए बच्चों को सुरक्षित छुड़ाने की चुनौती हम सबके सामने रही हो।
यहां से हम लोग वॉच कर रहे थे, मैं देख रहा था कैसे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ना है। थोड़ा सा हम देखते थे, थोड़ा सा उनका कहीं हिम्मत थोड़ा बोलते हैं, मैं फिर यहां से बोलता नहीं थोड़ा सा और प्रयास कर लो, और अंत में जो टारगेट दिया गया, टारगेट का परिणाम क्या था? वे सभी बच्चे सुरक्षित होते हैं और अपराधी मुठभेड़ में मार गिराए जाते हैं। अब याद करिए ना, कैसे जहां चारों ओर डिटोनेटर के दायरे में 22 बच्चे कैद किए गए हों, यूपी पुलिस सुरक्षित उनको निकालती है, यूपी पुलिस उन्हें सुरक्षित निकालती है। बहुत सारे लोगों को एक गलत होती थी कि हम लोग अपनी संख्या के बल पर यूपी पुलिस को अब रौंद देंगे, लेकिन उनका दम्भ चकनाचूर हो गया। हम उसको बहुत बार समझाते थे कि यार देखो, अब ये पुरानी पुलिस नहीं है, ये सच था। एक समय पुलिस भागती थी, पीछे से अपराधी दौड़ाते थे। यह भी सच है, इसी लखनऊ में अपनी कार की बोनेट पर पुलिस अधिकारी को घसीट करके कोई व्यक्ति जबरन ले जाने का प्रयास करता है। हमने कहा उस समय गया, अब कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो सजा जरूर भुगतेगा, चाहे वह कोई भी है। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि वह किसी नेता का हो या किसी अन्य अधिकारी का पुत्र है। अगर उसने दुस्साहस किया तो उसकी कीमत को भुगतने के लिए भी उसको तैयार होना होगा। और उस कसौटी पर खरा उतरते हुए, एक निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करते हुए, शौर्य और संवेदना में बेहतर समन्वय बनाते हुए, हमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति उतनी संवेदना पूर्ण व्यवहार करके अपने आप को दिखाना होगा। ये थीम सॉन्ग जो पुलिस यानी सॉन्ग आज आपको उपलब्ध करवाया गया है, मैं इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे कलाकार हैं, गायक हैं, उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। हृदय से उनको मैं यूपी पुलिस की ओर से श्री शंकर महादेवन जी को, श्री आलोक श्रीवास्तव जी को, श्री राज सांडल्य जी को, करण आनंद जी को और उनसे जुड़ी हुई उस पूरी टीम को, जो ये पूरी टीम इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा को जो माध्यम यूपी पुलिस ने बनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए यूपी उस विजन को लेकर के मजबूती के साथ कार्य करेगा और यूपी उसे एक समयबद्ध तरीके से अचीव करने में भी सफल होगा। मैं एक बार फिर से देश के कल स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर बॉलीवुड से जुड़े हुए अपने इन सभी प्रख्यात कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी को मैं स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद माननीय जी। आपके मार्गदर्शन आशीर्वचन से निश्चित रूप से यूपी पुलिस खाकी के सितारे के जो प्रेरणादायी गीत के एक एक शब्द है उसके संकल्प को सिद्ध करेगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं और सेवा सुरक्षा संवेदना के नए प्रतिमान स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से हार्दिक आभार। दोस्तों, क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें।